अभी ऐसा मोमेंट चल रहा है जहाँ पे हमें कांस्टेंट स्टिमुलेशन हर टाइम चाहिए होती है। हम अपने दिमाग को कांस्टेंट डोपामिन देते रहते हैं। और ऐसे टाइम पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ज़रूरी क्यों है कि आप बोर हों। आप बोल रहे होंगे कि मैं पागल हूँ, वो बोर क्यों होना चाहिए, हमें क्या ही फ़ायदा बोर होके। हमें तो एंटरटेन करना है, हमारे पास तो एक ही ज़िंदगी है, बोर होने थोड़ी आए इस दुनिया में। तो मैं बोलूँगा कि आप बेवकूफ़ है अगर आप ऐसा सोच रहे हो। क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग को बोर नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका पर्पस क्या है अपनी लाइफ में। अगर आप अपने दिमाग को ऐसे ही कांस्टेंट डोपामिन देते गए तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा इस चीज़ से। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को स्टिमुलेशन देते हो, रील स्क्रॉल बार बार स्क्रॉल करते रहते हो, तो आपको पता भी नहीं चलता आपका टाइम कैसे कहाँ बीत जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर की बात है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा कितना टाइम ये फालतूगिरी में चला गया है। और हमें लगता है ये सब नॉर्मल है कि हम रील देख रहे हैं, या एक रील देखने से क्या हो जाएगा, या फिर आप पॉर्न देख रहे हो तो एक पॉर्न देखने से क्या हो जाएगा। आप अपने आप को ऐसे ही करप्ट करते रह रहे हो। रील देखेंगे, पॉर्न देखेंगे, मूवी देखेंगे और सो जाएंगे। कांस्टेंट आपकी यही चीज़ें आपके डेली डे टू डे लाइफ में चल रही है। अगर आप अपने दिमाग को बोर नहीं करेंगे तो उसमें कोई थॉट्स नहीं आएंगे, वो वर्क ही नहीं करेगा। आपने एक घूमने की रील देखी मान लीजिए, और उसमें वो घूम रहा है कहीं, आपने उसको देखा। दूसरे पल आपने देखा कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है, उसको देखा। तीसरे पल कोई खाना बना रहा है, उसको देखा, अच्छा खाना बना रहा है, अच्छा खाना बनाने का मन किया, खाना ऑर्डर कर लिया। पड़े पड़े ये सब आप करते रहोगे। ऐसे ही आप स्विच होते रहोगे बार बार अलग अलग चीज़ों पे। या तो आप एक कोई पर्टिकुलर चीज़ देख लो, जैसे अगर आप कुछ ट्रैकिंग का देख रहे हो तो पूरा ट्रैकिंग का लॉन्ग वीडियो देख लो। मूवीज़ भी ठीक होती है, लेकिन अब आप अपने दिमाग को इन्हीं चीज़ों में उलझाए रखते हो। मैंने तो ये भी देखा है कि 3-3 4-4 मूवीज़ बंदे देख लेते हैं। एक एक सीज़न जिसको बनने में इतने साल लगे, वो एक ही बारी में चट कर जाते हैं। तो अगर आप ऐसे ही इसी स्पीड से इसको कंज्यूम करते रहे, अपने दिमाग को आप शांति नहीं देंगे, तो वो सोचेगा कैसे? वो उसी चीज़ में उलझ के रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग प्रॉपर थिंक करे कि आप जीवन में क्या चाहते हो, या फिर कैसे आप पैसा बना सकते हो, या फिर आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है या कुछ भी करना है, नहीं तो आप ऐसे ही करते रहोगे राजा बेटा बन के, पैसे लिए घर से और चलते रहो। बस अपना क्या है, अपने को तो खाना है, एक लाइफ है, एंजॉय करनी है। और आप ऐसे फ्यूचर का सोचते ही नहीं हो, क्योंकि आप इंस्टा पे ये सब चीज़ें देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ बस इंजॉय करना है, ये भी तो इंजॉय कर रहे हैं। पर आप लोग ये नहीं देखते कि वो लोग पैसा कमा रहे हैं, जो आप देख रहे हो उससे वो पैसा कमा रहे हैं। उनकी हर एक चीज़, उनके हगने का टॉयलेट पेपर तक स्पॉन्सर्ड होता है। आप इस चीज़ को नहीं समझते। और अगर आप इसी तरह इसकी इंस्टाग्राम की चपेट में आते रहे तो आप तो आ जाएंगे सड़क पे, और जिसको आप देख रहे हैं वो तो हो ही अमीर रहा है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, वो अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा है, वो एक कैरेक्टर बिल्ड कर रहा है। आपको क्या लगता है उनकी लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आती होगी? उनकी लाइफ में भी दिक्कत आती है, लेकिन वो उस दिक्कत को भी आपको दिखाता है। आप उसको ट्रोल करो, आप उसका मजाक उड़ाओ, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उससे पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपका दिमाग इसी चीज़ में हमेशा एंगेज रहता है, इसके अलावा कुछ और सोचता ही नहीं। आपको लगता है दुनिया सिर्फ इतनी सी है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, खाना खाओ, पॉर्न देखो, मूवी देखो और सो जाओ। और थोड़ी पढ़ाई हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। तो हम एक ऐसी रैट रेस में हैं जिसे हम यही समझते हैं कि पढ़ाई से ही सब कुछ होगा, क्योंकि आप अपने दिमाग को कुछ सोचने के लिए टाइम नहीं दे रहे कि मैं किस किस चीज़ों से पैसा कमा सकता हूँ। मैंने ऐसे बंदे देखे, अपने भाई तक देखे हैं मैंने ऐसे, जिन्हें पता ही नहीं है कि पैसा कितनी तरहों से कमाया जाता है। क्योंकि वो या तो पबजी खेल लेंगे, फ्री फायर खेल लेंगे, गेम में इतना कांस्टेंट डोपामिन अपने दिमाग को प्रोवाइड करवाएंगे, तो उनका दिमाग कैसे सोचेगा कि हाँ मैं किस तरह से पैसा कमा सकता हूँ? ये कोई सोचता ही नहीं है। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे पैसा क्या होता है, पैसे से खुशी नहीं आती, हम तो घूम लेंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी। लेकिन घूमने के लिए भी पैसा लगता है, खाने के लिए भी पैसा लगता है। ये सोच आप लोगों ने अपनी बना रखी है गरीबों वाली। अब बहुत से लोग ऑफेंड होंगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऑफेंड होना है तो मेरे वीडियोज़ ही मत देखो, क्योंकि मैं रियलिटी चेक्स दूंगा आप लोगों को। अब बहुत से लोग ऐसा सोचेंगे कि ये क्या अमीर गरीब कर रहा है। आपने मूवीज़ भी देखी होगी, गरीब होता है मसीहा, गरीब इज़ ऑलवेज राइट, और जो अमीर होता है वो होता है विलेन, उसके कोई मॉरल्स नहीं होते, ये नहीं होता, और आखिर में गरीब जीत जाता है। लेकिन रियल लाइफ में हमेशा इसका उल्टा होता है। भले ही अमीर के मॉरल्स ना हो, लेकिन उसे पता है कि पैसा ही सब कुछ है। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कांस्टेंट अपने पैसे पे फोकस करो, लेकिन एक एज होती है
आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। एक एज होती है, उस एज में आपको पैसे पर ही फोकस करना पड़ेगा, ताकि आपकी आगे वाली लाइफ पे आप अपनी फैमिली पे फोकस कर सको, या आपकी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी वाइफ, जो भी। अगर आपके पास कुछ कमाने का सोर्स नहीं होगा, ना तो आपकी बीवी होगी ना बच्चे होंगे, अगर होंगे तो वो भी दुखी होंगे। मेरा कॉन्स्टेंटली ये फोकस रहता है। मेरा क्या चलता है, जब भी हम सामान लेने जाते हैं कोई, तो हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ का प्राइस चेक करते हैं कि इसका प्राइस कितना है, नहीं ये तो महंगा है, मैं नहीं लूँगा। मेरा फोकस इतना है कि मैं इतना पैसा कमा लूँ कि मैं कभी वो प्राइस चेक ना करूँ ये कितने का है। मेरा मन किया मैं उसे उठाऊँगा और अपनी फैमिली को भी प्रोवाइड करवाऊँगा और खुद को भी। तो ऐसी सोच होनी चाहिए, और ऐसी सोच कभी भी इंस्टाग्राम रील्स देख के, मूवी देख के या पॉर्न देख के कभी नहीं आएगी। तो मैं बोलता हूँ इन चीज़ों को क्विट करो, क्योंकि अगर आप पॉर्न भी देख रहे हो तो आपको वो चीज़, आप ऐसी चीज़ देख रहे हो कोई और उसके साथ कर रहा है, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है, आपको घर बैठे वो डोपामिन मिल रहा है, तो आपका दिमाग वर्क नहीं करता उन चीज़ों के लिए। आपको डोपामिन बैठे बैठे घर पे अगर प्रोवाइड हो जा रहा है तो आप उसके लिए मेहनत क्यों करेंगे। रियल लाइफ में अगर आपको कोई इन्जॉयमेंट के लिए भी कुछ करना है या अपने लिए कुछ करना है, ट्रैवलिंग हो या सेक्स हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन आपने अपने दिमाग को वो फीड करवा दिया। आपके दिमाग को नहीं पता है कि आप मास्टरबेशन कर रहे हैं या क्या कर रहे हो, उसको तो लग रहा है कि हाँ प्रोसेस हो रहा है, तो उसे लगता है कि हाँ मुझे तो ये सब चीज़ें मिल रही है तो मैं मेहनत क्यों करूँ। तो आपका दिमाग हमेशा सुस्त बने रह जाता है और आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। तो अगर आपको इस चीज़ को ठीक करना है तो इन चीज़ों को क्विट करके बोर होना स्टार्ट करो। मेरा मतलब है, अब आप बोर कैसे होंगे, अपने फ़ोन को फेंक दो और वॉक करो, वर्कआउट करो, ऐसी चीज़ें करो जिसमें आपको फ़ोन को एंगेज ना करना पड़े। जैसे मैं अभी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं फ़ोन नहीं चला रहा, एक तरह से मैं शॉर्ट स्पैन के जो जितना भी कंटेंट है उससे मैं दूर हूँ। मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एनवायरनमेंट को मैं देख रहा हूँ, देखो कितना अच्छा मौसम है, मैं इसे एडमायर कर रहा हूँ। तो आप ऐसी चीज़ों को देखेंगे जब आपकी आंखें खुलेंगी, जब आप उस चीज़ से बाहर आएंगे। अगर आप, मेरा एक पल को ऐसा हो गया था, मैं इतना इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था कि इतने सारे ट्रैक्स मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं घूमने का शौकीन हूँ, उसे पता है आपको क्या देखना है। तो मेरे पास इतने सारे ट्रैक्स आ रहे थे, तो मैं जब घर आया, ये इतनी सुंदर जगह, मैं इसे अप्रिशिएट नहीं कर रहा था। मैं बोलता मैं क्या बेकार जगह में रहता हूँ, मुझे ऐसा हुआ। और जब मैं दिल्ली गया, दिल्ली में रहा, फिर मैंने वहाँ का एनवायरनमेंट देखा, तो मुझे ये जगह 1000 टाइम्स बेटर लगी और मुझे ये हेवन लगा। तो ऐसी चीज़ें होती है, जब आप रील्स को छोड़ते हो, उसे देखना बंद करते हो, तभी मैं देख पाया कि दिल्ली के क्या हाल है और हिमाचल के क्या हाल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ शॉर्ट स्पैन के कंटेंट से दूर। चाहे मैं लॉन्ग फॉर्म का कंटेंट देख लूँगा, मैं कभी मूवी देख लूँगा, मैं कभी सीरीज़ देख लूँगा। चाहिए दिमाग को कुछ, चाहिए रेस्ट के लिए चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कांस्टेंट लगे हुए हो, नहीं नहीं पैसा कमाना है, एंजॉय बिल्कुल नहीं करना है। एंजॉय करो, ज़रूरी है, वो भी दिमाग के लिए ज़रूरी है, रेस्ट चाहिए दिमाग को। लेकिन ये नहीं होता कि आप कॉन्स्टेंटली ऐसा फॉर्म का कंटेंट अपने दिमाग को फीड करो कि उसका भोसड़ा हो जाए। आप समझ रहे हो। तो शॉर्ट फॉर्म का कंटेंट अगर आप देख रहे हो तो लॉन्ग फॉर्म पे स्विच होइए पहले। और ये नहीं कि आप सोचें कि एक ही दिन में मैं सब कुछ छोड़ दूँ, ऐसा नहीं होगा कभी। धीरे धीरे करके छोड़िए। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि वॉकिंग कीजिए, 10,000 स्टेप्स कीजिए। चलना तो ऐसे भी अच्छा ही होता है। आप नेचर को एडमायर करिए, चिड़ियों की आवाज़। अगर आपके पास नहीं है तो कान में ईयरफोन्स लगाओ और वॉकिंग करने चले जाओ। लेकिन कभी सैड म्यूज़िक मत सुनना, मेरी बात सुन लो ध्यान से। सैड म्यूज़िक वर्स्ट डिसीजन होगा आपका कभी भी अगर आप उनको सुन रहे हो। आपका मूड ऐसे स्विच होएगा, ऐसे। चाहे जितना मर्जी आप खुश हो, आप अपनी लाइफ में कमियां ढूंढना शुरू कर देंगे। तो अच्छे गाने सुनिए, सूदिंग गाने सुनिए। एनवायरनमेंट अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन वॉक तो करिए। पार्क तो सबके पास ही होता है, नहीं है तो 1-2 किलोमीटर दूर तो होगा ही, तो पैदल जाइए, पार्क में बैठ जाओ, देखो वहाँ तो चिड़िया भी होगी। तो ऐसी चीज़ों को एडमायर करो। शॉर्ट फॉर्म के कंटेंट को बिल्कुल छोड़ो और लॉन्ग फॉर्म के कंटेंट पे स्विच करो। और लॉन्ग फॉर्म का कंटेंट ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली 3-3 4-4 मूवीज़, हाँ जी मैं तो लॉन्ग फॉर्म का कंटेंट देख रहा हूँ। नहीं, अपने दिमाग को रेस्ट दो। ये भी चला हुआ है, ये कॉन्स्टेंटली चला हुआ है, ये नींद में भी चला हुआ होता है आप जब सपने देख रहे हो। तो इसे आराम दो, इसे ऐसा दिखाओ कि हाँ आप इससे प्यार करते हो, हाँ कि मेरी लाइफ अच्छी है, मैं हर चीज़ को एडमायर करता हूँ, मुझे खाने को मिल रहा है, कितनी अच्छी बात है। आप इस फ़ोन में वीडियो देख रहे हो या टैब में या टीवी में, जिसमें भी, तो कितनी अच्छी बात है आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। आप इन चीज़ों को एडमायर करो। जैसे मैं इस नेचर को एडमायर करूँगा, मैं अपनी लाइफ को एडमायर करूँगा। और मैं थैंकफुल हूँ कि मैं सही सलामत हूँ,
और वर्कआउट कर रहा हूँ, भले ही मेरा हाथ सूज गया है इसमें एक कीड़ा वगैरह काट गया था, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक हो जाएगा कुछ दिन में। अब मैं रोते थोड़ी रहूँगा, हाँ जी मेरा हाथ टूट गया और कौन वीडियो बनाए, ये बहाने आते रहते हैं। तो ये बहाने भी तभी आएंगे जब आपका दिमाग बोर होगा, और उनसे आपको कैसे लड़ना है उसके थॉट्स भी तभी आएंगे जब आप बोर होंगे। तो बोर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में।